गोरी बहन, हम सब घने जंगल जा रहे हैं क्योंकि जंगल में तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं। हम सब अपने घर को मजबूत करने के लिए वहां से सूखी लकड़ियां लेने जा रहे हैं। गोरी, तुम्हारा घोंसला भी टूटा हुआ है, तुम भी हमारे साथ चलो। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अपनी चोंच संभाल कर बात कर। कहाँ से टूटा हुआ है मेरा घोंसला? थोड़ा पुराना है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैं तो पहले ही इस मनहूस के मुंह नहीं लगना चाहता था। चलो चिड़िया, ये मरेगी बारिश में, हमें क्या? मरो तुम, मरे तुम्हारी माँ, तेरा बाप, आया बड़ा मुझे मारने वाला। बस बस गोरी बहन, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। आप कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रही हैं? अब मेरा मुंह मत खुलवाना, मेरा आज तुमसे लड़ाई करने का कोई मन नहीं है। फिर वह तीनों अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वहां से चले जाते हैं। जंगल में ढेर सारी सूखी लकड़ियां थी। मिट्ठू भैया, ये गोरी ऐसे ही शुरू हो जाती है, आप इसकी बातों का बुरा ना मानना। चिड़िया, मैं फिर भी उस गोरी की बच्ची से बात नहीं करूँगा। चलो जल्दी चलो, लकड़ियाँ ले जाते हैं। शाम होते ही कहीं बारिश न शुरू हो जाए। फिर वो तीनों दोस्त जंगल की सूखी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। गोरी उठो, गोरी मुझे भूख लगी है। कालू मेरे सुंदर पति जी, आज भोजन तुम ले आओ, कल मैं ले आऊंगी। पिछले 3 दिनों से तुम ऐसे ही कह रहे हो, ना जाने तुम्हारी कब बारी आएगी। ऐसे कहते हुए कालू कौआ भोजन लेने चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर की मरम्मत कर लेती है। मम्मा, आपने ऐसा घोंसला बनाना कहाँ से सीखा था? गुड़िया बेटी, मैंने यह सब आपकी नानों से सीखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल का मौसम बदल जाता है। बादल के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। गोरी और कालू का घोंसला तो पहले ही हवा के झोंके से उड़ जाता है, क्योंकि उनका घोंसला बहुत कमजोर था। कालू कौआ गोरी कब तभी वापस लौटते हैं तो उनका घर उस पेड़ पे नहीं था। गोरी, हम कहीं गलत पेड़ पर तो नहीं आ गए? यहाँ तो पहले हमारा घर नहीं था। नहीं कालू, हम ठीक पेड़ पर ही आए हैं। अच्छा, तो फिर हमारा घर कहाँ गया? कालू जी, सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं, लगता है हमारा घर उड़ गया होगा। क्या? गोरी, तो हम रात बिना घोंसले के कैसे गुजारेंगे? कालू जी, लग तो ऐसे ही रहा है। मैं तो निकम्मी ही थी, लेकिन मुझे पति भी निकम्मा ही मिला है। मुझे सब पता है, जितने तुम काम करती हो। वो पति पत्नी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अगर ऐसे ही बारिश में मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना कर लेना। गोरी, अगर मैं बचूंगा तो भी ना शादी करूंगा, तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगा। कालू, चलो चिड़िया के पास चलते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगी। फिर वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू बहन, दरवाज़ा खोलो। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। चिड़िया बहन, तेज हवा से हमारा घर उड़ गया है। मैंने सुना है कि मिट्ठू के पास 2 घोंसले हैं, तुम हमें एक घोंसला ले दो। गोरी, जब तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए कहा था तो तुमने लड़ाई शुरू कर दी थी, अब खुद ही जाओ तोते के पास। चिड़िया बहन, तुम चलो हमारे साथ, मुझे तो देखते ही तोता गुस्से में आ जाएगा। फिर रानू चिड़िया गोरी और कालू के साथ मिट्ठू तोते के पास जाती है। मेरा भाई सुंदर मिट्ठू तोता क्या कर रहा है? भागो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिट्ठू मेरे दोस्त, एक घोंसला हमें दे दो, हमारा घोंसला टूट गया है। चिड़िया बहन, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो मैं लाठी से पिटाई कर दूंगा। मिट्ठू भैया, क्या करें, ये बचपन से हमारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त निकम्मे भी होते हैं, आप इन पर दया करें,
और आपका जो पुराना घर है वो इन कौवों को दे दे। मैं अपने मिट्ठू भाई से कभी लड़ाई नहीं करूँगी। गोरी, पहले वादा करो कि तुम दोबारा कभी ऐसे नहीं करोगी और अपने सारे काम समय पर करोगी। चिड़िया और मिट्ठू भाई, मैं वादा करती हूँ, मैं अपना हर काम समय पर करूँगी। कालू, ओए कालू, तुम भी बोलो, मैंने कौन सा अकेले रहना है घोंसले में। मिट्ठू, गोरी अब खुद को बदलेगी। क्या कहा? तुम ना बदलना खुद को, मैं ही बदलूंगी खुद को। तुम्हें तो घर में जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया और मिट्ठू हंसने लगते हैं और मिट्ठू तोता उन्हें अपना खाली घोंसला दे देता है। गोरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं।